गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग सीखेंगे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ये वर्ड है टेट्रालॉजी एंड फैलेट। टेट्रा मीन्स होता है फोर एंड फैलेट एक फ्रेंच फिजिशियन थे जो टेट्रालॉजी के बारे में बताया। ये सेट ऑफ फोर क्रिएटेड सिम्टम्स या abnormalities फ्रीक्वेंटली अक्रॉस टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा डिजीज़ के बारे में जो एक कंजेनाइटल डिजीज़ है जो कि एक साथ चार चीज़ को अकर करता है। चार चीज़ क्या क्या है इसमें कि देखते हैं कि एक वेंटिकुलर सेप्टम डिफेक्ट जिसको VSD बोलते हैं, सेकेंड पल्मोनरी स्टेनोसिस, थर्ड ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा एंड देन राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो इसको एक एक तो समझते कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट इज कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट। ये क्या है? कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट, एक डिफेक्ट। ठीक है, ये कंसिस्ट ऑफ फोर डिफेक्ट कंबाइंड विद द फोर द डेवलपमेंट abnormality of the heart during the first week of प्रेगनेंसी पीरियड। ये वेंटिकुलर सेप्टम डिफेक्ट ये क्या होता है कि वेंटिकल जो हमारे हार्ट होते हैं, स्त्री हार्ट आपका फोर्थ चैम्बर का होता है। ये जो वेंटिकल है यहाँ पे ये वेंटिकल, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये डिफेक्ट हो जाता है जिसके क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन और जो है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस पार से उस पार में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ एबनॉर्मल ऑफ द ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंटिकल। ये जो राइट और लेफ्ट वेंटिकल है इसके बीच में डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और सेकेंड क्या है? पल्मोनरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नेरोइंग। क्या होता है कि इट इज नेरोइंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, नेरो हो जाता है ये पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, थर्ड ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा। अओर्टा का क्या होता है कि अओर्टा जो है यहाँ जहाँ होना चाहिए उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जो शिफ्ट होना चाहिए लेफ्ट साइड से वो ओरिजिनल साइड से वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ये ओवर राइडिंग अओर्टा। ठीक है, फोर्थ है राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी। इट ऑब्स्ट्रक्शन द पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्लड कैन नॉट पास इजिली। इसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि हाइपरट्रोफी, ये क्या होता है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आर्टरी का, जिससे कि वो आसानी से ब्लड पास नहीं कर पाता है। तो ये चार चीज़ के बारे में जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं इसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। फर्स्ट हो गया वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, राइट वेंटिकुलर सेप्टल। इसका काउज क्या क्या है, ये काउज देखते हैं कि मे बी ये जो है हेरिडिटी फैक्टर हो सकता है, मैटरनल इफेक्ट हो सकता है, एबनॉर्मल क्रोमोसोम हो सकता है, रेडिएशन इफेक्ट है, ये वायरल इलनेस से हो सकता है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होता है रहता है तो उसमें क्या होगा कि अगर वायरस इन्फेक्शन हो जाए, जैसे रूबेला का हुआ, मम्स हुआ, मिलेस हुआ, इससे भी हो सकता है। या जो है अल्कोहलिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो महिला है वुमेन प्रेग्नेंट के ड्यूरिंग जो है अल्कोहल पी लिया, उससे हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या ओल्डर दे फीमेल है 40 साल से एज ज़्यादा है उसको हो सकता है। पेरेंट हु हैज़ जो पेरेंट पहले से टेट्राफोलेज का पेशेंट है उसके में हो सकता है। इसका क्लिनिकल काउज क्या क्या होगा, क्लिनिकल फीचर क्या क्या है? साइनोसिस होगा, साइनोसिस लिप्स में दिखेगा, नेल बेड्स में दिखेगा, डिस्पिनिया दिखेगा, डिस्पिनिया में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, अनकॉन्शियसनेस, स्लो वेट गेन, फीडिंग डिफिकल्टी, खाने में प्रॉब्लम होगा, एंड क्लमिंग जो नेल्स होता है वो इन्वॉल्व हो जाए। देखते हैं एंड इसका डायग्नोसिस क्या क्या है। डायग्नोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड ब्लड टेस्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट में देखेंगे कि उसका जो हार्ट जो है वो बूट शेप हो जाएगा। हार्ट्स क्यों होगा? वो ड्यू टू वेंटिकल हाइपर, जो वेंटिकल है वो हाइपरट्रोफी हो जाएगा जिसके कारण वो बूट शेप हार्ट हो जाएगा। ECG करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, कार्डिक कैथेटराइजेशन करेंगे, ये डायग्नोसिस हो गया। चलिए अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन थेरेपी, देन करेक्शन ऑफ एनीमिया। इफ अगर एक पेशेंट को एनीमिया है तो उसका मेडिसिन चलेगा, देन करेक्शन ऑफ पॉलीसिस्टीमिया, प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन से पेशेंट को बचाना है, एंड एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर द इन्फेक्टिव इडियोकार्डिटिस। मतलब कार्डिटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन, ठीक है, टिस जहाँ पर वर्ड लेगा इन्फ्लामेशन, तो हार्ट जो है इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसके लिए एंटीबायोटिक चलाएंगे। ठीक है, और सर्जरी करेंगे, पैलेटिव सर्जरी। ठीक है, पहले मेडिसिन चलाएंगे, उसके बाद सर्जरी
ठीक है। ब्लॉकेट टू से शंट टोटल करेक्ट सर्जरी आफ्टर 1 to 2 years ऑफ शंट प्रोसेस, ये 1 से 2 साल के बाद ये सर्जरी करेंगे, पहले पैलेटिव सर्जरी करेंगे। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है कि ब्रेन अब्सेस हो सकता है, कंजेनिटल हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, सेरिब्रल हेमोथ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है। इतना सारा था टेराटोलॉजी ऑफ फैलट। एक बार आप इसको देख लो और एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।